भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा विकसित भारत व संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को ऑडिटोरियम रिको झुंझुनू में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला आयोग प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने की। हर्षनी कुलहरी जिला अध्यक्ष ने राखी राठौड़ को दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का माला पहनाकर व पगड़ी से सम्मान किया गया। खेतड़ी विधायक ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शक्तिशाली देश बनाने में अपनी अहम भूमिका दी, उसे देश कभी भुला नहीं पाएगा। खेतड़ी विधायक के जनप्रिय कार्यकर्ता खेतड़ी से प्रभु मंडल अध्यक्ष मिहाड़ा, बनवारी लाल यादव खेतड़ी नगर मंडल अध्यक्ष, कर्ण सिंह यादव खेतड़ी नगर महामंत्री, राजकुमार यादव वरिष्ठ अध्यापक, विनोद जांगिड़ कार्यकारिणी सदस्य, दयाराम प्रजापत बूथ अध्यक्ष, नगेंद्र सिंह महामंत्री शहर मंडल खेतड़ी के साथ अनेक जनप्रिय उपस्थित हुए। सबसे पहले तो मैं बड़े हर्ष के साथ आपके साथ निवेदन करना चाहता हूँ। जिले की इतनी शानदार और जानदार बैठक मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं सामने बैठने का एक फायदा होता है कि जो जितने लोग आए उनको कैलकुलेट करने का आसान चीज तरीका सामने बैठने वाले को पता होता है। इतनी कुर्सियां इधर मल्टीप्लाई कर लो, टोटल संख्या आ जाएगी। अध्यक्ष ने कहा था 400 की संख्या होनी चाहिए और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 400 प्लस संख्या जिले की मीटिंग में है। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम सब लोग पार्टी के इस देश के नागरिक हैं जो देश का भला चाहते हैं, देश के शुभ चिंतक हैं, देश की उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन हमें निर्देशित किया गया था कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन जब हो, किसी भी कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन आगे बैठेंगे। हमारे पार्टी के जो परंपरागत कार्यकर्ता हैं वो हम पीछे की लाइन में बैठेंगे, ऐसे हमें निर्देशित किया गया था। क्योंकि ये लगना चाहिए कि ये पार्टी से हटके एक आम आदमी का काम है, एक आम जन का काम है, जो पार्टी की रीति नीतियों को कम तरीके से भी समझता है, वो भी इस मीटिंग के अंदर आके ये समझे कि पार्टी किस तरीके से काम करती है, देश का विकास करती है, देश के विकास के लिए दिन रात चिंता करती है और जन कल्याण के लिए दिन रात चिंता करती है। ऐसी भावना को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम ये 12 साल विकास के नाम जो मोदी जी के हैं, उसके लिए हम ये कार्यक्रम, हमारी पार्टी कार्यक्रम उसी के निमित्त आयोजित करती है। और उसी कार्यक्रम में झुंझुनू जिले की भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही है। इसके लिए भी मैं एक जनसेवक होने के नाते आप सबको, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी बुद्धिजीवी लोगों को, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों को बहुत बहुत बधाई पार्टी की तरफ से देना चाहता हूं। और मैं मोदी जी को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि सह कुशल और देश की प्रगति को दिन रात, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते हुए देश को 12 साल में विकसित भारत की संकल्पना के विषय पर, उसके पथ पर चलाया है। विकसित भारत का संकल्प लेने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वो विकसित भारत हम संकल्प 2047 तक पूरा करना चाहते हैं। इतने दिन पहले उस चीज की संकल्प की प्रस्तावना करना, आम जन के दिलो दिमाग में ये पैदा करना है कि भारत विकास कर रहा है। सिर्फ और भाषणों से, हम मीटिंगें करने से, नारे लगाने से और भीड़ इकट्ठी करने से कोई चुनाव नहीं जीते जाते, ना तो देश का विकास होता है। मैं कहता हूँ विरोधियों से तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि विरोधी तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मैं एक बात आपके दिल पे हाथ रख के आप लोग सोचिए, यूं ही कोई 3-3 बार देश का राज कर लेता है, यूं ही कोई पार्टी 3-3 बार लगातार देश में राज करती है और हमेशा सीट बढ़ती जाती है, यूं ही कोई 22 प्रदेशों में अपना राज एक छत्र कर सकता है। कुछ तो कुछ किया होगा 12 साल के अंदर, कुछ तो ऐसा किया होगा। ये विपक्ष को भी समझना चाहिए और देश के आम नागरिक को, प्रदेश के आम नागरिक को समझना चाहिए। यूं ही कोई जादू नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता। हर व्यक्ति के अंगुली में ताकत होती है लोकतंत्र बनाने की। जब वो बटन दबाता है उससे लोकतंत्र का निर्माण होता है। और अंगुली को वश में करना किसी व्यक्ति के को करिश्मा नहीं है, क्योंकि कुछ करके दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। आम आदमी जो नीचे के तबके में बैठा है, अंतिम छोर का व्यक्ति जो बैठा है, उसके विकास के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं लिख के तो लाया हूँ, लेकिन पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इतनी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं था। कांग्रेस के
शासनकाल में कभी सोचते भी नहीं थे कि एक रेडी लगाने वाला, एक खोमचा लगाने वाला, एक ठेली लगाने वाले को भी बिना ब्याज के ऋण दिया जा सकता है। 15,000 पहली बार, 25,000 दूसरी बार, 50,000 तीसरी बार। ये सोच अगर किसी व्यक्ति की हो सकती है तो नरेंद्र मोदी की हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। अंतिम व्यक्ति को लाभ देना, कितनी योजनाएं बनाए। किसी व्यक्ति ने सोचा है हमारी माताएं बहनें 60 साल तक होते होते अपनी आंख खो देती थी, क्योंकि लकड़ी का चूल्हा जलाते जलाते धुएं से, क्योंकि आग का दुश्मन तीन ही चीज होता है, धूल, धुआं और धूप। तो धुआं से अपनी आंखें खो देती। उसके बारे में अगर उज्ज्वला योजना चलाकर किसी व्यक्ति ने सोचा है, उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसी व्यक्ति ने सोचा है किसान जब अपनी फसल की बुआई के टाइम में किसान के पास खाद और बीज का पैसा नहीं होता है, वो साहूकार के पास जाके अंगूठा टेकता है, किसी ब्याज पे देने वाले व्यक्ति के पास अंगूठा टेकता है। इस दर्द को किसी ने समझा? 6,000 उनके किसान के सम्मान में निधि उनके खातों में डाल के, और राज्य सरकार ने उसके बाद में 3,000 डाल के 9,000 किसान को देके खाद बीज के टाइम में खाद बीज खरीदने के लिए किसान का मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, भजन लाल शर्मा ने बढ़ाया, नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। इन छोटी छोटी चीजों को सोचने से, और आप लोग और हम लोग तो माध्यम हैं इस काम को बताने के लिए, पार्टी के काम को बताने के लिए हम माध्यम हैं। अगर उस माध्यम का हम लोग यूज नहीं करते, अगर हम लोग अपने माउथ मीडिया से इन बातों को बताएंगे नहीं, तो हम भी कांग्रेस की तरह एक दिन धीरे धीरे पूरे देश से खत्म हो जाने वाली पार्टियां, जिस तरीके से जो बिना विजन के चलती थी, बिना किसी विकास के विजन के चलती थी, धीरे धीरे सारी पार्टियां खत्म हो गई। लेकिन देश को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अखंड भारत की परिकल्पना, जब हम 2 सीट हुआ करते थे, जब भी ये नारा लगाते थे कश्मीर हमारा है और एक दिन हम कश्मीर को लेके रहेंगे, कभी किसी ने सोचा था अखंड भारत की परिकल्पना ये सिर्फ नारों में रह जाएगी? लेकिन मैं मर्द प्रधानमंत्री और मर्द आपके अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक झटके में 370 खत्म करके और देश के अखंड भारत की कल्पना को साकार किया, ऐसी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग कुछ करते हैं इसलिए हम लोगों को लोग वोट देते हैं, राज्य सरकारें बनती है, सेंटर की सरकारें बनती है। कोई परवाह मत कीजिए विपक्षी क्या कहते हैं, आप सोने का रोड बना दोगे, चाहे विकास की गंगा बगा दोगे, चाहे आप लोगों को कोई विपक्ष का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया, क्योंकि एक धर्म बन गया है, लोगों का धर्म बन गया कि कुछ भी करो, जिस व्यक्ति को चाहते हो, चाहे वो गऊ काट दे, चौराहे पे जाके ये नहीं कहेगा धर्मपाल ने गऊ काट दी, क्योंकि मैं उसका चहेता हूँ। और अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं जिसका चहेता नहीं हूँ वो मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा, पार्टी के बारे में करेगा, मोदी जी के बारे में करेगा, लेकिन उस बात की चिंता ना करते हुए देश की एकता, अखंडता, सारे आतंकवाद, आपका नक्सलवाद खत्म करने की जो परिकल्पना, आज देखते हो तीसरे दिन बम फूटते थे, हमारी माताएं बहनें विधवा होती थी, हमारे नौजवान शहीद होते थे। आतंकवादी सफाया कर दिया नक्सलवाद का आम ग्रामीण शहरी को और गांव के लोगों को जो सुख सुविधा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसके लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं और उस चीज को आम जन तक पहुंचानी पड़े, इस चीज के लिए हम इकट्ठे होते हैं। सिर्फ मैंने शुरू में कहा था तालियों से भाषणों से कुछ नहीं होता, हर चीज कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। कई चीजें हैं जिनको धरातल पे करके हम लोगों ने दिखाया है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों में से नहीं हो, लेकिन आम जन के पास जाइए, गांव ढाणी में पास जाइए, हमारी सैकड़ों योजनाएं सेंटर की हैं, सैकड़ों योजनाएं हमारी स्टेट की है, लेकिन 5 और 6 योजनाओं पे हमारा नागरिक सिमट के रह गया। 15 किलो 5 किलो गेहूं मुफ्त में मिल जाए, 6,000 रुपए किसान निधि के मिल जाए, 12,000 रुपए लैंड बात के मिल जाए और वृद्धा पेंशन मिल जाए, 5 में से 6 लाभ हमारे देश का नागरिक लेना नहीं चाहता। ये दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि सारे जो सरकार देती है लाभ, उसका सबका लाभ अगर आम जन ग्रामीण लेना सीख जाए तो मैं कहता हूँ अपना जीवन आसान कर सकता है, अपना जीवन इज्जत से जी सकता है। क्योंकि सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम लोग कुछ नहीं कर पाते। कृषकों के लिए कितनी योजनाएं हैं, लेकिन सिर्फ हम 6,000 रुपए के चक्कर में वही बैठे रह गए। ना हम फार्म लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ना हम सोलर पैनल के लिए अप्लाई करते हैं। मैं
बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मंच का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि इधर से एक पर्ची भी आती है। मैं सोचता हूँ पर्ची आने के पहले ही मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात को आप माध्यम हो, आपका मुंह माध्यम है, आपकी बातें माध्यम है, इन चीजों को आम जन तक पहुंचाए। और मैं एक बात लिख के देता हूँ, कांग्रेस चाहे कितनी भी चिल्ला ले, दूसरी पार्टियां कितना भी हल्ला कर ले, चाहे किसी को भी चोर बता दे, लेकिन जब तक हम देश के सुरक्षित भविष्य की चिंता करते रहेंगे, दुनिया की कोई पार्टी और दुनिया की कोई ताकत हमको राज से नहीं हटा सकती और ना मोदी जी को हटा सकती है। ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम देश का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, गांव और ढाणी में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास चाहते हैं। इसी भावनाओं को ईश्वर भी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करता है, तो हम लोग सरकारों की ओर जाते हैं, हम लोग केंद्र में सरकार बनाते हैं और विपक्ष के कहने पे हम लोग नहीं जाते, क्योंकि जवाब देना तो एक मूर्ख का काम है। काम करके जवाब दो, व्यक्ति को अपने आप जवाब मिल जाएगा, राजनीतिक पार्टियों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप पार्टी का मुख बने, पार्टी की जो भी योजना है उसको जन जन तक पहुंचाएं, इसी विश्वास के साथ हम इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम हमारी दिन रात चलने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कभी छोटी नहीं है। चाहे चुनाव के नतीजे विपरीत भी अगर होते हैं तो दूसरे दिन पार्टी काम में लग जाती है। इसीलिए दिन रात चलने वाली पार्टी के आप सभी कर्मठ सदस्य और कर्मठ नेता हो, उन्हें एक बार इस 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, सुशासन के, आतंकवाद के सफाई के, नक्सलवाद के सफाई के, अमन और चैन के, देश को विदेशों में गौरव बढ़ाने के इस 12 साल के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।